नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे चैनल एग्रो सक्सेस टिप्स में। मैं सत्येंद्र सिंह और आज हम आप लोगों को जो कि सब्जेक्ट है आप लोगों का प्रिंसिपल्स ऑफ सीड टेक्नोलॉजी का प्रीवियस ईयर पेपर लेकर आया हूं, जो कि 2023 और 24 का है। जो कि आप लोगों का इस पेपर कोड है तो 3885 है। तो चलिए बिना कुछ देरी किए हुए आगे अपने क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस है, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, तो विच इज़ द SMR ऑफ पैडी। तो जो हमारा धान का SMR कौन सा है। तो आप लोग पहले SMR का फुल फॉर्म जान लीजिए कि SMR का फुल फॉर्म क्या होता है। मान लीजिए अगर आ गया को आप लोगों की एग्ज़ाम में, तो SMR का जो फुल फॉर्म होता है सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो, जिसे हम लोग हिंदी में बीज गुणन अनुपात भी कहते हैं। सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो, जिसे हम लोग हिंदी में बीज गुणन अनुपात भी कहते हैं। तो इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जो कि है धान का SMR कौन सा है। तो जो कि धान का SMR हमारा 80 होता है। तो आप लोग ये भी जान लीजिए कि SMR आखिर क्या होता है। तो SMR जो कि हमारा किसी भी क्रॉप्स को उगाने के लिए जो कि है उसका, जैसे मान लीजिए आप लोगों ने कोई सा भी क्रॉप्स कोई सी भी क्रॉप्स का आप लोगों ने सीड लिया है। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने गेहूं का है जो कि 1 किलोग्राम लिया है। तो उसके जो 1 किलोग्राम से वो हमारी जो उपज प्राप्त होती है, मान लीजिए जो गेहूं से हमारी उपज 20 किलो हुई उपज प्राप्त, तो उसका जो हमारा SMR हो जाएगा हमारा, तो 1:20 यानी कि 1:20 हो जाएगा। सेम इसी तरह जो पैडी यानी धान है, तो इसका भी SMR हमारा 80 हो जाएगा, जो कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टैग कलर इज यूज्ड ऑन फाउंडेशन सीड, यानी कि फाउंडेशन बीज पर कौन सा टैग रंग प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो हमारा आधारीय बीज होता है, तो उस पर कौन से रंग का टैग लगा होता है। तो उस पर हमारा जो कि है सफ़ेद टैग लगा होता है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ दीज कंपाउंड्स कैन इंड्यूस सीड डोरमेंसी, यानी इनमें से कौन सा यौगिक है जो बीज प्रसुप्ति को प्रेरित कर सकता है। तो ये हमारा ABA, जो कि इसका फुल फॉर्म होता है एब्सिसिक एसिड, जो कि है बीज प्रसुप्ति को प्रेरित कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी ABA। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, TZ किसके लिए किया जाता है। तो TZ का जो फुल फॉर्म होता है टेट्राजोलियम टेस्ट होता है। तो क्वेश्चन है हमारा, TZ टेस्ट किसके लिए किया जाता है। तो TZ हमारा जो कि व्यवहार्यता यानी वायबिलिटी एंड अंकुरण यानी कि जर्मिनेशन, इन दोनों के लिए ही किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी उपर्युक्त सभी, यानी ऑल ऑफ दी अबव। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो कि है सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो फॉर व्हीट, यानी कि गेहूं के लिए बीज गुणन अनुपात है। मैंने आप लोगों को अच्छी तरह से बताया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 20, जो कि हमारा जो सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो है हमारा व्हीट का, तो वह हमारा 20 होता है। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो कि है सीड एक्ट वाज इन्फोर्स्ड इन, यानी बीज अधिनियम लागू किया गया था। तो जो बीज अधिनियम लागू हमारा 1969 में किया गया था। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रजनक बीजक को कौन प्रमाणित करता है। यानी कि जो हमारे जो सर्टिफाइड यानी जो ब्रीडर सीड है, तो उनको कौन सर्टिफाइज करता है। तो वह हमारे जो सीड सर्टिफाइंग एजेंसी होती हैं, तो वह इनको प्रमाणित करती हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी बीज प्रमाणित करने वाली एजेंसी। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो कि हु हैज़ गिवन थंब रूल इन केस ऑफ
सीड स्टोरेज कंडीशंस यानी बीज भंडारण की स्थिति में अंगूठे का नियम किसने दिया है? तो यह हमारे हैरिंगटन साहब जी ने दिया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा है। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि है सबमिटेड सैंपल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम यानी जो प्रस्तुत नमूना होता है वह किससे प्राप्त किया जाता है? तो यह हमारा कंपोजिट सैंपल यानी कि समग्र नमूने से प्राप्त किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टा इज लोकेटेड एट। तो जो हमारा स्टा है तो यह कहाँ पर स्थित है? तो आप लोग पहले स्टा का जो फुल फॉर्म है जान लीजिए क्या होता है। स्टा का जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन। इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन जो कि हमारा जुरिच स्विट्जरलैंड में हमारा जो हेड क्वार्टर है इसका स्टा का। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एंड इसके बाद इसकी जो बात करें कि इसकी जो इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था तो यह हमारा 1924 में इस्टेब्लिश्ड हुआ 1924 में। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आइसोलेशन डिस्टेंस फॉर राइस इज यानी जो चावल के लिए आइसोलेशन दूरी है यानी कि चावल के लिए आइसोलेशन डिस्टेंस होता हुआ है हमारा हिंदी में पृथक्करण दूरी भी कहते हैं। इसको हम हिंदी में आइसोलेशन डिस्टेंस को पृथक्करण दूरी भी कहते हैं। एंड क्वेश्चन है हमारा तो चावल के लिए जो आइसोलेशन दूरी है तो वह हमारी 3 मीटर होती है, जो कि गेहूं और जई एंड चावल के लिए और सोयाबीन और मूंगफली इन सभी के लिए 3 मीटर है जो कि आइसोलेशन डिस्टेंस पर्याप्त होती है। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टेट्राजोलियम परीक्षण से संबंधित एंजाइम है यानी जो TZ टेस्ट है तो यह किससे संबंधित है? नहीं, जो TZ टेस्ट है तो वह किस एंजाइम से संबंधित है? तो वह हमारी डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम से संबंधित है। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि है विच टाइप ऑफ जर्मिनेशन इज इन ऑनियन यानी कि प्याज में अंकुरण किस प्रकार का होता है? हाइपोजियल, इपीजियल, बीबीपेरस या फिर प्रयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इपीजियल। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन इंडिया सीड सर्टिफिकेशन इज यानी जो भारत में बीज प्रमाणीकरण है तो यह क्या है? अनिवार्य है या फिर स्वैच्छिक है या फिर अंदाजन है या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि जो स्वैच्छिक है यानी वॉलेंट्री होता है। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तो लेवलिंग ऑफ सीड पैकेजेस अंडर सीड एक्ट यानी कि जो बीज अधिनियम के अंतर्गत बीज पैकेजों की लेवलिंग है तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी यह है जो बीज अधिनियम के अंतर्गत पैकेजों की लेवलिंग है तो यह अनिवार्य है यानी कंपलसरी है। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द सैंपल सेंट फॉर एनालिसिस बाय सर्टिफिकेशन एजेंसी इज कॉल्ड यानी कि जो प्रमाणन एजेंसियों द्वारा विश्लेषण के लिए भेजा गया नमूना कहलाता है तो यह हमारा प्रमाणित नमूना कहलाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि है नेशनल सीड कॉरपोरेशन स्टार्टेड इन विच ईयर। तो जो राष्ट्रीय बीज निगम की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो यह हमारी 1963 को हुई। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सीड एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर। तो जो सीड एक्ट यानी बीज अधिनियम है तो यह कब किस वर्ष में पारित हुआ यानी पास हुआ? तो यह हमारा 1966 में जो कि पास हुआ। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सीड एक्ट वाज इन्फोर्स्ड इन इंडिया इन विच ईयर। तो जो भारत में बीज एक्ट वर्ष में से लागू हुआ तो यह हमारा 1969 से लागू हो गया। एंड जो पास हुआ था तो वह हमारा 1966 में पास हुआ और लागू कब हुआ? तो यह हमारा 1969 में हुआ। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द एरेडिकेशन ऑफ फंगल स्पोर्स प्रेजेंट इनसाइड द सीड कॉस्ट इज कॉल्ड यानी जो बीज आवरण के अंदर मौजूद कवक बीजाणुओं का उन्मूलन कहलाता है तो यह क्या कहलाता है? तो यह सीड डिसइंफेस्टेशन और सीड डिसइंफेक्शन और सीड प्रोटेक्शन ये हमारे यानी और ऑल ऑफ द अबव। तो यह बीज कीटाणु शोधन, बीज
कीटाणु शोधन और बीज संरक्षण और उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि यह उपर्युक्त सभी है। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि है निम्न में विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर रिकल्सिट्रेंट सीड, यानी कि निम्न में से कौन सा अड़ियल बीज है। तो अड़ियल बीज हमारा जो कि है आम है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर आप लोगों ने हमारे अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आप लोगों को मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहूँगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि है तो सेंट्रल सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी इज लोकेटेड एट, तो जो हमारी केंद्रीय बीज परीक्षण प्रयोगशाला स्थित है तो यह कहाँ पर स्थित है। तो यह हमारी जो कि नई दिल्ली में स्थित है। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तो वैलिडिटी पीरियड ऑफ अ सर्टिफिकेट फॉर सीड इज, यानी जो बीज हेतु प्रमाण पत्र की वैधता अवधि है तो यह हमारी 9 महीने के लिए वैलिड रहती है। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि है PPV&FR का मुख्यालय स्थित है। तो जो PPV&FR का जो हेडक्वार्टर है तो यह हमारा जो कि नई दिल्ली में स्थित है। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि है ब्रीडर बीज टैग का रंग होता है। तो ब्रीडर बीज टैग का जो रंग होता है तो वह हमारा सुनहरा पीला होता है। यहाँ पर सफ़ेद है बट यहाँ पर आप लोग पीला कर लेना, जो कि सुनहरा पीला होता है। तो इस वीडियो में 25 क्वेश्चंस ही आप लोगों के सॉल्व हुए हैं। एंड इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखेंगे इसका। तो अगर आप लोगों को जो इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट चाहिए हो तो आप लोग इस वीडियो पर जो कमेंट करना, तो मैं आप लोगों को इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट भी जल्द ही अपलोड कर दूंगा। एंड तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। अगर हाँ आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग इस वीडियो के नीचे ही आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप लोग वहां से आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ईज़िली ज्वाइन कर सके हो। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत फ्रेंड्स, टेक केयर।